तो भारत के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद लोगों में जोश का माहौल है। गाजियाबाद में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर कहा कि पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन अब ये शुरुआत है, आगे और भी कड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान को करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में नेस्तनाबूद हो जाए। लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी न्यूज स्ट्रीट की ये रिपोर्ट देखिए। 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने वहां पर घूमने गए सैलानियों को अपना निशाना बनाया और उसके बाद वहां पर मौजूद खासतौर पर पुरुषों को निशाना बनाते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया, जबकि महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया। लेकिन आज इसका बदला भारत ने लिया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया और भारत ने रात पाकिस्तान पीओके के अंदर आतंकवादी के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत के लिए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं रिटायर्ड सूबेदार ओमपाल सिंह, राष्ट्रीय सैनिक संस्था का सदस्य हूँ, गाजियाबाद से। सर, जिस तरह से पीओके के 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया, किस तरह से इसको देखते हैं आप? जिस तरह से 22 तारीख का जो हमला था, क्या इस ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है? हम इस ऑपरेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हम नहीं, पूरा इंडिया जो है इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हमारी सेना ने और सरकार ने जो भी स्टेप लिए हैं, हम उनके साथ पूरी तरह से हर तरह से समर्थन में हैं और भविष्य में इससे भी और कड़े और बड़े फैसले लेने चाहिए और हम आगे भी भविष्य में भी अपनी सेना और सरकार के साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे। बाकी जनता जो है उनको भी खुल के समर्थन दिखाना चाहिए, जिसको दुश्मनों को पता चले कि हिंदुस्तान को हम बांट नहीं सकते जातियों में, धर्म में आधार पे। जिस तरह उन्होंने बांटने की कोशिश करी है हिंदुस्तानी जनता को कि भाई हिंदुओं को अलग दिखाया जाए, मुसलमानों को अलग दिखाया जाए। रिटायर्ड हैं, लेकिन इनका जज्बा देखने लायक है और अभी भी इस बात को कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो ये वापस पहुंचेंगे, इनको सेना पर भेजा जाए, वहां पर भी ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। रविंदर सिंह पूनिया, RW अध्यक्ष गोविंदपुरम। क्या कहेंगे रविंद्र जी, जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक किया और ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया, क्या वाकई ये ऑपरेशन सिंदूर नाम देना जायज है? सिंदूर नाम अच्छा है कि जो हमारी बहन बेटियों के वहाँ सिंदूर मिटाए गए तो उसका ये बदला लेना बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि ये जब तक पूरे इसको नष्ट नाबूद ना कर दिया जाए उग्रवाद को, इसी तरह जो ये चलता रहना चाहिए। और अब वो समय भी आ गया जो हमारे रक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि पीओके को हम लेकर रहेंगे, तो अब वो समय है कि हमें वो पीओके भी ले लेना चाहिए। बिल्कुल, पीओके को लेकर रहेंगे, जो स्टेटमेंट दिया था इनका कहना है कि अब हमें उसको भी ले लेना चाहिए। पूरी तरह से कश्मीर को जो हिस्सा था, जो पीओके कहा जाता है, उसको भारत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। जो नौजवान हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, आप नौजवान हैं और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर आपने सुबह आप देखा होगा, खबरें चल रही हैं लगातार, जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ है, पीओके के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। देखिए, जिस दिन से ये घटना हुई थी ना, उस दिन से पूरे देश में एक चीज बहुत ज्यादा आक्रोश में थी कि इतना सा पाकिस्तान है, उसमें इतने से आतंकवादी हैं और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया कि हम अपने फैमिली को लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं कि नहीं, कहीं हम सुरक्षित हैं कि नहीं। हम भी फोर्स में हैं, हमारे दोस्त भी फोर्स में हैं। उनको इतना गुस्सा था कि कब गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि एक ऐसी सजा जो नजीर बने, और उन्होंने स्पेशली बोला जाके मोदी जी को बता देना, मैं एक फैमिली हूँ और मेरा एक ही यहाँ पे गार्जियन है मोदी जी, और उनको सीधा वो संदेश भेज रहे हैं, बता दिया उन्होंने। और इस दिन का मुझे इंतजार था, मुझे पता था ये दिन आएगा, डे बाय डे काउंटडाउन शुरू था, ये दिन आएगा। अब अगर गिनती पाकिस्तान की तभी से शुरू हो गई थी जैसे ही आतंकवादियों ने ये हमला किया था, लेकिन अब वो दिन आया। क्या ये रुक गए हैं या अभी और जवाब दिया जाएगा? सिविलियंस को अटैक नहीं किया है, सिविलियंस यहाँ पे भी और वहाँ पे भी अभी सुरक्षित है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने इसका जवाब में कुछ बड़ा करा तो फिर भारत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, भारत चुप नहीं बैठेगा, इनका साफ तौर पर कहना है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत या हिमाकत की गई तो भारत बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया? हाँ, ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। मेन है कि भारत जो है आतंकवाद से बहुत दिनों से त्रस्त है, इसका जवाब देना था, लेकिन ये मौका आ गया है कि अब जो है आतंकवाद का जवाब दिया जाए।